तो यहाँ पर पॉइंट पी पर इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनेगी वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज हो उसकी वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो उसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, जो कि होता है कि उस चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर सीधे नहीं लिख सकते हम लोग। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ पे छोटे छोटे एलिमेंट्स काटेंगे, यानी कि छोटे छोटे डी क्यू चार्ज लेंगे छोटे छोटे, और उसके वजह से यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पर बनेगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पर, फिर उनका हम वेक्टर्स हम ले लेंगे, क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वेक्टर रूल ऑफ एडिशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पॉइंट पी से हम लोग एक्स डिस्टेंस दूर जाकर, चलिए हम लोग कहते हैं कि एक्स डिस्टेंस दूर जाकर एक छोटा सा डी एक्स लेंथ कंसिडर करते हैं, और इसका चार्ज हम लोग मान लेते हैं कि डी क्यू है, जो कि एक पॉइंट चार्ज है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग तुरंत लिख सकते हैं क्या होगा इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो बहुत छोटी आएगी। वो कितनी आएगी, डी ई के, चार्ज कितना है डी क्यू, और दूरी कितनी है एक्स। ठीक, अब ऐसे ही सबके लिए हमको चाहिए। तो जब भी हम लोगों को सबको जोड़ना है, जैसे इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट के चार्ज की वजह से, फिर इसके चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर, वैसे सबको अगर जोड़ना तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन जो है दो काम करता है। क्या क्या करता है, पहला काम ये करेगा कि जो भी जहाँ से जहाँ आप इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में तोड़ेगा, फिर उनको जोड़ देगा। ये इंटीग्रेशन का काम है। तो हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे इसकी वजह से। फिर अगला, और लिमिट्स कहाँ कहाँ तक, लिमिट्स के पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं। हम लोग को यहाँ पे एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, लेकिन यहाँ पे डी क्यू आया है। तो हमारा मेन अभी फोकस ये रहेगा कि हम लोग को डी क्यू को डी एक्स के फॉर्म में बदलना होगा। तो कैसे बदलेंगे, तो ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पर जो लेंथ है एल, ठीक है, तो एल लेंथ क्यू चार्ज जो है वो एल लेंथ के लिए है ना। क्यू चार्ज कितने में फैला है, एल लेंथ में। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज कितने लेंथ में फैला होगा, एल बाई क्यू में। ठीक, और डी क्यू चार्ज कितने लेंथ में फैला होगा, एल बाई क्यू इंटू डी क्यू। ठीक, यानी ये मुझे मिल क्या गया, ये मुझे मिला डी एक्स, है ना। एल यहाँ जैसे मैंने कंसिडर किया था ऊपर कि ये जो डी क्यू चार्ज है वो डी एक्स लेंथ में हम लोगों ने कंसिडर किया यहाँ पे, और यहाँ पे हमको ये मिल गया कि ये पर्टिकुलर डी एक्स जो है इसके बराबर है। अब यहाँ से हम लोग डी क्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं। डी क्यू क्या हो जाएगा, डी एक्स क्यू बाई एल। ठीक, अब हम लोग इस डी क्यू की जगह पे यहाँ पर इसको रख देते हैं। चलिए, तो ई नेट आपको मिलेगा कि तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। डी क्यू की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, क्यू बाई एल, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है नीचे, डी एक्स। ठीक है, अब हम लोग इसको भी इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 बाई एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो लिमिट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए से ए प्लस एल तक है। तो यहाँ लिमिट हम लोग रखेंगे ए से ए प्लस एल तक। लिमिट रखने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक हमको इंटीग्रेट करना है। तो फिर यहाँ पे ई नेट निकल जाएगा आपका। इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उसका मान निकलने जा रहा है। देखिए यहाँ पे, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे देखिए छूट गया ये क्यू बाई एल। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं इसमें,
वैल्यू डाल देते हैं, माइनस को बाहर ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और यहाँ 1/a+l माइनस 1/a, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो जाएगा KQ/L, और यहाँ आएगा KQ/L, और यहाँ पे L/, ठीक है। यहाँ से L कट जाएगा, तो फाइनली आपके पास बचा क्या, KQ/a+l और a। तो इसका मैं शॉर्टकट बता देता हूँ याद करने का, इस पर्टिकुलर इसको, कि KQ तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में रहता है KQ, और नीचे जो डिस्टेंस रखना है वो इस पॉइंट P से मिनिमम डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय इस पॉइंट P से मैक्सिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस है a और मैक्सिमम डिस्टेंस है a+l। तो आज के लिए इतना ही।